स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। ईश्वर को या भगवान को एक पत्र। लेसन को हम पढ़ें उससे पहले बिफोर यू रीड इसको हम पढ़ेंगे ताकि हमें इस लेसन की थीम पता चल जाए और ये स्टोरी जो है किस हिसाब की है वह चीज़ें हमें पता लग जाए। लेसन को या बिफोर यू रीड हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं थोड़ी सी इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक गरीब किसान रहता है और नेचुरल डिजास्टर या फिर प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, उसके कारण उसकी जो फसल है वो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। अब नष्ट हो जाने से वह किसान जो है उसका नाम पहले मैं बता देता हूँ कि उसका नाम जो है लेंचो रहता है। और फसल नष्ट हो जाने के कारण वह काफ़ी निराश होता है और निराश होता है तो उसकी फिर ईश्वर पर ही आस्था उम्मीद रहती है कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे तो वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है ना। पत्र लिखता है, उसके बाद में फिर क्या होता है कि क्या ईश्वर तक वह पत्र पहुंचता है तो क्या ईश्वर उसकी मदद करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ये सस्पेंस छोड़ रहा हूँ क्योंकि पूरी चीज़ें यदि मैं अभी बता दूंगा तो जो स्टोरी है उसको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मतलब वे कौन है? जो पहले से कहते हुए आ रहे हैं या जो कहावतें कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं। तो वे कहते हैं कि पूर्ण विश्वास पर्वत को हटा सकता है, मार्ग से पर्वत को हटा सकता है ना, पर्वत को हिला सकता है यदि आपको किसी चीज़ पर फेथ है। फेथ का अर्थ होता है पूर्ण विश्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें किस में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। पोजेस का अर्थ होता है खड़ा करना। क्या अर्थ होता है? खड़ा करना, जैसे विपत्ति खड़ी करना, प्रश्न खड़ा करना। तो इसी प्रश्न को यह कहानी डेलिकेटली खड़ा करती है कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ें। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, रुइंड का अर्थ होता है बर्बाद हो जाना, है ना, नष्ट हो जाना। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, क्रॉप्स मीन्स फसल। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, अपने पत्र में जब वो भगवान को पत्र लिखता है तो अपने पत्र में वो 100 पेसोस की बात करता है, मतलब 100 पेसोस की वो मदद मांगता है। पेसोस एक करेंसी है, जैसे इंडियन करेंसी रुपी है, उसी प्रकार से जहाँ लेंचो रहता है उसकी जो करेंसी है वो पेसोस है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, विचार कीजिए कि आपका उत्तर क्या होगा, ये क्या होना चाहिए। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए कि कहानी जो है वो कैसे आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, लेसन को आप पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा विचार करें। चलिए अब लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके पास यदि बुक हो तो बुक को आप सामने रखें और मैं बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट वोकेबलरी मीन्स महत्वपूर्ण शब्दों को भी बताऊंगा, उनके मीनिंग बताऊंगा, है ना। उनको आप नोट करते चलिएगा ताकि जब आप स्कूल में क्लास टीचिंग के समय बैठेंगे तो आपको पूरा रिवीजन होगा और ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, द हाउस मतलब घर। द हाउस, यहाँ पर द इसलिए लगा हुआ है कि ये घर के बारे में बात हो रही है। तो किसके घर के बारे में बात हो रही है? लेंचो जो कि एक किसान है उसके घर के बारे में बात हो रही है ना, उसकी लोकेशन के बारे में। द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वेले। वेले का अर्थ होता है घाटी। क्या अर्थ होता है? घाटी। एंटायर का अर्थ होता है संपूर्ण। इस संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि एक निचली पहाड़ी के शिखर पर या उसकी चोटी पर, टॉप ऑफ द हिल, क्रेस्ट का अर्थ होता है पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा, है ना, उस पर बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विथ द फ्लावर्स।
इतनी ऊंचाई से किसान अपने मतलब वहाँ जो नदी है उस नदी को देख सकता है, और उसकी जो पकी हुई फसल है, राइप कॉर्न मतलब पके हुए मकई, और कॉर्न का अर्थ होता है मक्का, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में हम उसको क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं। डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जिस प्रकार से उसकी फसल दिखाई दे रही है जिसमें फूल हैं, है ना, अच्छे पके हुए उसमें फल आने वाले हैं, तो जो कि इस प्रकार का विश्वास दिलाती है, प्रोमिस वादा करती है कि अच्छा उत्पादन होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर। अब सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है ना, पृथ्वी को एक ही चीज़ की ज़रूरत है, भूमि को, वो है डाउनपोर। डाउनपोर का अर्थ होता है मूसलाधार वर्षा होना, या फिर एटलीस्ट ए शॉवर, शॉवर का अर्थ होता है बौछार होना, या फिर फव्वारे जिसको हम बोलते हैं। यदि मूसलाधार वर्षा नहीं भी होती है तो कम से कम कुछ बूंदें ही यदि गिरती हैं तो भी फ़ायदा हो सकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो। लेंचो कौन है? किसान है ना, जिसकी फसल के, जिसके घर के बारे में हम बात कर रहे हैं। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपनी फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, घनिष्ठ तरीके से जानता है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जिसने सुबह से कुछ नहीं किया है, वह सिर्फ नॉर्थ ईस्ट आकाश की ओर देखता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, है ना, मतलब उत्तरी पूर्व आकाश की ओर देखता है, सुबह से ही देख रहा है। क्या देख रहा है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। इतने में महिला कहती है कि निश्चित ही हमें अब कुछ पानी प्राप्त हो सकता है, मतलब बारिश, है ना, बादलों से पानी गिर सकता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो कि सपर प्रिपेयरिंग कर रही थी। यहाँ पर एक वर्ड आया है, नोट जरूर कीजिएगा। सपर, सपर का अर्थ होता है शाम का भोजन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। मील, मील का अर्थ होता है भोजन। क्या अर्थ होता है? भोजन। और भोजन जो है उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी मतलब पहले सुबह से जो हम भोजन करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, एज यू नो, सभी जानते हैं। उसके बाद में दोपहर का जो भोजन होता है उसको हम बोलते हैं लंच। फिर रात्रि का जो भोजन होता है उसको हम बोलते हैं डिनर, ठीक है। इसके बीच में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं SUPPER, सपर। सपर का अर्थ होता है शाम का भोजन या फिर शाम का के समय जलपान करना। तो बैक टू द पॉइंट, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उसने कहा यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की भी यही इच्छा है। विल, विल का अर्थ होता है इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे हैं। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, तब तक वह, और जो बड़े बच्चे हैं वो तो खेत में काम करते हैं और जो छोटे हैं वो घर के पास में खेलते हैं, और तब तक वह ये काम करते हैं जब तक कि महिला उनको खाने के लिए या रात्रि भोजन के लिए नहीं बुलाती है। डिनर मतलब रात्रि का भोजन। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। अब शाम के भोजन करते समय या करते हुए उस दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना या फिर भविष्य में होने वाली घटना की सूचना देना। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, लेंचो ने कहा कि वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स का बड़ा जैसे पर्वत बना हुआ हो ऐसा हमारी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रोचिंग का अर्थ होता है पहुंचता हुआ या पहुंचता हुआ। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिशा की ओर। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी है? ताज़ी और मीठी है। जब पानी गिरता है, शुरुआती जब वर्षा होती है तो मिट्टी से एक सौंधी सौंधी एक अलग ही प्रकार की खुशबू आती है, उस प्रकार की हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, है ना। द मैन मतलब कौन? लेंचो। लेंचो घर से बाहर जाता है और घर से बाहर वह सिर्फ इसलिए जाता है कि वर्षा की बूंदें उसके शरीर को छुएं, गिरती हुई वर्षा की
गिरती हुई बूंदें उसके शरीर को छुए और उसे आनंद की अनुभूति हो। प्लेजर ऑफ फीलिंग, सौभाग्य, फीलिंग, भाव। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस आता है तो वो चिल्लाकर या जोर से ऊंची आवाज़ में कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। आकाश से जो वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, मतलब जो गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। कॉइन मतलब सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदों को उसने 10 सेंट बताया है और छोटी बूंदों को 5 बताया है। अब यहाँ पर 10 सेंट मतलब सेंट से क्या तात्पर्य है, जैसे हमारे इधर पहले 54 58 चलती थी, है ना, और भी डिटेल में यदि जाएँ तो हम कहते थे कि 4 आना 8 आना, है ना, जो सिक्के जिसको हम बोलते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर उन सिक्कों को वहाँ पर क्या बोल रहा है, वो सेंट बोल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना 1 रुपया 2 रुपया 8 आना 4 आना मतलब सेंट। तो उसने बड़ी ड्रॉप को क्या बताया है, 10 सेंट पीस बताया है, और छोटी ड्रॉप को जो है वो 5 सेंट से उसने तुलना की है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि, एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव, ही रिगार्डेड मतलब संतुष्टि के हाव भाव से वह अपने पके हुए फसल को, पकी हुई कॉर्न को की सराहना करता है। ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड का अर्थ होता है कवर्ड, कवर्ड मतलब ढका हुआ होना, ठीक है। इन ए कर्टेन ऑफ रेन मतलब जैसे कि वर्षा के पर्दे से वह ढकी हुई हो। कर्टेन का अर्थ होता है पर्दा। यहाँ पर इसका और थोड़ा सा डिटेल में मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होता है, तो ड्रेप्ड का जो अर्थ है वह है सुंदर कपड़ों से सजाना, एक अर्थ ये भी होता है। और अकॉर्डिंग टू द लेसन इसका जो अर्थ है वो है ढका हुआ होना, है ना, स्पेशली कपड़ों से। तो वर्षा का जो पर्दा है उससे ढकी हुई है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ब्लो का अर्थ होता है बहना। अचानक से तेज हवा, स्ट्रॉन्ग मजबूत हवा बहने लगती है। Along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstone का अर्थ होता है ओला। क्या अर्थ होता है, ओला। ओला आप समझते होंगे कि बारिश के दिनों में जब आसमान से पानी गिरता है तो उस समय बर्फ़ के कुछ टुकड़े भी गिरते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलावृष्टि। और हेलस्टोन मीन्स ओले। तो पानी की बूंदों के साथ साथ ओलावृष्टि मतलब ओले भी गिरते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल का अर्थ होता है हूबहू होना या उसके भांति हूबहू दिखाई देना। तो सिल्वर कॉइन्स की तरह वह दिखाई देते हैं। सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी की तरह चमक रहे थे, है ना। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। अब लड़के अपने आप मतलब वो बाहर निकलते हैं। क्यों बाहर निकलते हैं, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पियल्स। पियल्स मतलब मोती। जो फ्रोज़न देखो, फ्रीज से फ्रोज़न बना हुआ है मतलब जमे हुए, उन टुकड़ों को, उन बर्फ़ के टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। आदमी यहाँ पर कहता है कि यह बहुत बुरा हो रहा है। गेटिंग बैड नाउ। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है कि यह जल्दी ही निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, जो वर्षा के साथ साथ ओलावृष्टि हो रही है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं पास नहीं हुई मतलब जल्दी नहीं गई। फॉर एन आवर द हेल रेंट ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैले। मतलब 1 घंटे तक मानो कि घर पर, गार्डन, है ना, हिल साइड मतलब पहाड़ी क्षेत्र में, उसकी जो खेत थे, फसल थी उसमें, और संपूर्ण घाटी पे जैसे कि नर्क जैसा माहौल हो गया हो। हेल रेंट, है ना। द फील्ड वाज वाइट। फसल जो है पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि उस पर नमक से ढकी हुई हो। पूरी फसल जो है इस प्रकार से सफ़ेद हो चुकी थी। सफ़ेद से मतलब बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी जैसे कि नमक से उसको ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पहाड़ जो पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से
फूल जो है वो गिर चुके थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस मतलब दुखी। लेंचो की आत्मा जो है वह पूरी तरीके से दर्द से भर गई थी, वह पूरी तरह से दुखी हो चुका था। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stopped in the middle of the field and said his sons। तो तूफान जब चला गया तो वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने पुत्रों को कुछ कहता है। क्या कहता है? ए प्लग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है, मतलब अपने आप को कोसता है, अपनी किस्मत को कोसता है और अपने पुत्रों को कहता है कि टिड्डियों का उत्पाद जो है उसके लिए तो कुछ मतलब टिड्डियों के उत्पाद के लिए, देवी प्रकोप के लिए तो कुछ बचाते हैं। यहाँ पर देखिए लोकटस का अर्थ होता है टिड्डियाँ। जानते होंगे आप टिड्डी, है ना। टिड्डी मतलब एक ऐसा कीट होता है जो ग्रुप में रहता है, स्पार्म में रहता है। देखिए डिटेल में दिया गया है, इंसेक्ट विथ फ्लाई इन बिग स्वाम्स, स्वाम्स मतलब ग्रुप होता है, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो कि फसल को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से वह अपने पुत्रों को कहता है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बचा है, सब बर्बाद हो चुका है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न या फिर फसल नहीं है। दैट नाइट वाज सोरोफुल वन, वह रात्रि काफ़ी दुख भरी थी। सोरो का अर्थ होता है दुख। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा काम जो भी हमने मेहनत की सब बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं है। नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हमें भूखा ही रहना होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है ना। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इससे फ़ायदा ले सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and take care of yourself. Thank you once again.